वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। अब ये दुर्गा पूजा होगी कब? तो ये दुर्गा पूजा होगी 22 से 26 अक्टूबर के बीच में दुर्गा पूजा होगी, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि हर दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो ये मैप में देखिए आप, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? तो किस राज्य में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। ये मैप में देखिए आप, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सीएट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आमिर खान को हाल ही में सीएट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये है आमिर खान, जिसे आरपीजी समूह की कंपनी सीएट टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यामिनी हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यामिनी हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभेद्रा कुमारी, राणा सफ़ी, अंजना कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राणा सफ़ी को हाल ही में यामिनी हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है राणा सफ़ी जी ने यामिनी हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा से आने वाली पहली महिला है ये, और मशहूर इतिहासकार राणा सफ़ी को यामिनी हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने संस्कृति, इतिहास और भारत के स्मारकों पर कई किताबें प्रकाशित भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? तो किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूएसए बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एशिया डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन यानी 22.12 अरब रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। अब बात आती है एशियाई डेवलपमेंट बैंक की। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। एशियाई देशों की आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीमेक शुरू किया है? तो भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीमेक शुरू किया है? जापान, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान के साथ हाल ही में भारत ने जीमेक्स अभ्यास शुरू किया है। भारत की नौसेना ने जापान के साथ मिलकर 3 दिवसीय यह अभ्यास शुरू किया है। समुद्री अभ्यास जीमेक्स का चौथा संस्करण है यह, और यह हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभावों के बीच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईश्वर अहलूवालिया का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ईश्वर अहलूवालिया का निधन हुआ है, वह कौन थी? कलाकार, गीतकार, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह अर्थशास्त्री थी। ये है ईश्वर अहलूवालिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अहलूवालिया भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में से एक थी। वह दिल्ली के थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस की अध्यक्ष भी थी। उनके शोध ने देश में शहरी विकास और औद्योगिकी विकास और माइक्रो आर्थिक सुधार और सामाजिक क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक विकसित किया है? तो किस आईआईटी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक विकसित किया है? आईआईटी बंगलोर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी मद्रास ने हाल ही में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक विकसित किया है, जिसमें 100% देसी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। इंटरनेट से लेकर क्रेडिट कार्ड तक सब में यह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 जारी की है। इस सूचकांक में
भारत की सर्वोच्च स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च स्मार्ट सिटी कौन सी है? कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद इस स्मार्ट सूची में टॉप पर है। वर्ष 2020 में स्मार्ट सिटी सूचकांक में विश्व में हैदराबाद का स्थान 85वां है और भारत में इसका स्थान फर्स्टवा है। तो इसका विश्व में 85वां है, तो विश्व में प्रथम स्थान किस सिटी का है? तो सिंगापुर है जो विश्व में प्रथम स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी कानपुर के साथ में हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना आधुनिकीकरण का समझौता किया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलश मोक्ष योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने कलश मोक्ष योजना 2020 को मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने यह मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में देश के पहले क्रायोजेनिक इंजन बनाने का काम शुरू हो गया है। तो देश के पहले क्रायोजेनिक इंजन बनाने का काम शुरू हो गया है। अब इस इंजन का क्या नाम रखा गया है? तो इस इंजन का क्या नाम रखा गया है? त्रिशूल, धवन फर्स्ट, धवन ए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।